नमस्कार साथियों, एडुलाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वह है लैकेन रिले एक्ट 2025। लैकेन रिले एक्ट का नाम लैकेन रिले क्यों पड़ा, इसके विषय में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका तमाम दुनिया भर के अवैध प्रवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी हाल ही में अमेरिका में नई सरकार चुन कर के आई और रिपब्लिकन पार्टी ने जीत हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए, यह उनका दूसरा कार्यकाल है। यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के विषय में बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद नहीं। जबकि हमारे भारत देश में एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये तो बात दूसरी रही। अपनी मुख्य बात जो है वह लैकेन रिले एक्ट के विषय में है। तो लैकेन रिले एक्ट का संबंध इस प्रकार है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई और उन्होंने पहला जिस बिल पर साइन किया वो था लैकेन रिले एक्ट 2025। लैकेन रिले बिल जो था वह उनके सामने लाया जाता है, उन्होंने साइन किया और 29 जनवरी को वह एक्ट के रूप में अमेरिका में लागू हो जाता है। इस एक्ट के लागू होते ही अवैध प्रवासियों पर, जो लोग अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश कर गए थे और वहां रह रहे थे, उनके ऊपर एक गाज सी गिरती है। और वह गाज इस तरह से गिरती है कि उनका सारा सपना जो है ध्वस्त कर देती है। जो लोग, जैसे मैं अपने भारत देश का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, जो लोग अमेरिका में डंकी रूट से, अगर आपने मेरा डंकी रूट वाला पिछला वीडियो नहीं देखा है, उसको देख लें। डंकी रूट से यानी अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश किए थे, उनको सबको वापस भारत भेजा जा रहा है बारी बारी से। अभी शायद आज भी एक विमान उतरने वाला है, आज या कल में, जो कुछ यात्रियों को और लेकर के आ रहा है। आखिर इस एक्ट के पीछे की कहानी क्या है, थोड़ा सा आइए जान लेते हैं। बात 22 फरवरी 2024 की है। लैकेन रियो रोज की भांति जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में जॉगिंग के लिए जाती है। आज भी वह यानी 22 फरवरी 2024 को वह जॉगिंग कर रही थी कि अचानक जोस एंटोनियो रिवेरा नामक एक व्यक्ति उसके पास आता है और उससे गलत फेवर की डिमांड रखता है। उस लड़की ने उसको मना कर दिया, जिससे इवेरा को गुस्सा आ जाता है। इवेरा उस लड़की के ऊपर आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है और पत्थरों के प्रहार से उसकी हत्या कर देता है। कई बार उसके सिर पर पत्थर मारता है, उसकी मौत हो जाती है। अब जब लैकेन रियो जो है अपने आवास पर वापस नहीं पहुंचती है, तो उसकी खोजबीन होती है। खोजबीन में पता चलता है कि उसका शव एक पास की झील के पास मिलता है। पुलिस देखती है, जांच करती है, तो पता चलता है कि इसकी हत्या एक ब्लंट हथियार से की गई है। और उससे ये साबित होता है कि इवेरा जो था, इसने पत्थर से इसका सिर कुचलकर इसकी हत्या कर दी है। अब ऐसी घटनाएं तो हर देश में लगभग रोजाना होती रहती हैं, लेकिन यह घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन जाती है? तो थोड़ा सा यहाँ जोस एंटोनियो रिवेरा के बारे में जानने की ज़रूरत है। जोस एंटोनियो रिवेरा जो था वह वेनेजुएला का रहने वाला था। वह
अपने देश से डंकी रूट को फॉलो करके मैक्सिको पहुंचता है और मैक्सिको में टेक्सास प्रांत के पास बनी बाउंड्री से वह अमेरिका में प्रवेश कर जाता है। और यह साल था 2022 का। 2022 में वो टेक्सास प्रांत से अमेरिका में प्रवेश करता है और वहाँ जा कर के वहाँ का निवासी बन जाता है, वहाँ रहने लगता है। अब जब जांच हो रही थी तो जांच में पता चला कि यह रिवेरा नाम का जो व्यक्ति था यह अमेरिका का नागरिक नहीं है, यह अवैध प्रवासी है जो कि अमेरिका में रह रहा है। अमेरिकी सरकार यह डिसीजन लेती है कि वह अपने देश से लोगों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर करेगी। इसी तारतम्य में अमेरिकी सरकार ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने लैकेन-रियो एक्ट को पारित किया और इसको आधार बना करके दुनिया भर के तमाम अप्रवासी जो अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश कर गए थे उनको सबको उनके देश वापस भेज रही है। तो यह है लैकेन-रियो एक्ट का बैकग्राउंड। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, जैसे हमारे देश से बहुत सारे लोग अपनी जमा पूंजी, गहने, अस्थाई संपत्तियां बेच करके अमेरिका गए थे यह सोच करके कि अमेरिका जाएंगे और उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। भारत से बेहतर कंडीशन की स्थिति के लिए वो अमेरिका गए थे। लेकिन जब यह एक्ट पारित हो गया वहाँ की सेना जो है इनकी पहचान करके इनको अब वापस भेज रही है। ऐसा ही एक C-17 ग्लोब मास्टर नामक विमान जो है वह अमृतसर एयरपोर्ट पर उतर चुका है, अगला विमान उतरने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।